मैं सोवर ये तो हो गया। और कितने भाई, चलो आ जाओ फिर देख के आते हैं, देख के आते हैं जी। जी बेटा, वो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही। एंटिटी इज अर्निंग इतने रुपए नेट प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल, देयर फॉर कंपनी एंटिटी एक्स वाई इज बेटर। ठीक है, अगली बात, ये हो गया पॉइंट 1। द नेट प्रॉफिट रेशियो हेल्प्स डिटरमिन हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू नेट इनकम। क्योंकि सेल्स को नेट इनकम में कन्वर्ट करने के लिए इफेक्टिवनेस क्या है। देखो कॉस्ट ऑफ सेल तो एक हद तक काबू हुई, अगले खर्चे अगर बढ़ गए तो नेट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो आपने सेलिंग, एडमिन, अदर एक्सपेंस को भी काबू करने की कोशिश करनी है। तो ये रेशियो यही बताती है कि कितना इफेक्टिवली कंपनी ने अपनी सेल को कन्वर्ट किया नेट इनकम में। पॉइंट है, याद करना है, इसको ऐसे ही याद करना है, ठीक है, ताकि आपको कभी वेरिएशंस की रीजन है, ये वेरिएशन में भी यही बन जाएगी आगे जाकर। देखें, इट इज ऑल्सो यूजफुल टू कंपेयर। हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी कभी नेट प्रॉफिट रेशियो आए, अगर तो इस तरह से ऑब्वियस हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट में कम था, नेट पे ज्यादा हो गया, तो ये बात यूं लिखो कि मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेटर, क्या कहा था, टाइट कंट्रोल, बेटर कंट्रोल किया। और अगर इस तरह से ऑब्वियस नहीं है ना, तो ये लाइन लिखकर ये बात जरूर उसको बावर करानी कि आपको इस बात का पता है। क्या लाइन लिखोगे? इट इज ऑल्सो यूजफुल टू कंपेयर नेट प्रॉफिट रेशियो विद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। A high gross profit ratio and a low net profit ratio may be an indicative of high operational expenses. इधर लिख लो यार, may be an indicative of high operational expenses और high finance cost। मैं ये भी ऐड कर रहा हूं, माजरत, ये भी ऐड कर लें साथ, ठीक है ना जी, और सही है। अगर तो इस तरह से ऑब्वियस हो जाए जैसे अभी हमारे सवाल में हुआ था, तो फिर उसको बोलो कि कंपनी एक्स ने बेटर कंट्रोल किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तभी तो जीपी में कम, नेट प्रॉफिट में बेहतर हो गए। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये लाइन ड्रॉप डालने के लिए लिखनी है, जैसे एज ऑफ एसेट वाली लाइन उधर लिखनी थी आपने। क्या लिखोगे? However, it is useful to compare. It is also useful to compare the gross profit ratio with net profit ratio. A high GP ratio and a low net profit ratio may be an indicative. भी कर लो, या may indicate, आगे जगह नहीं है ना, may indicate high operational expenses और high finance cost. However, अपना दोस्त पॉइंट, ठीक है जी, कोई माफी नहीं है, सारे याद करने हैं क्योंकि ये बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, अच्छा जी, उसके बाद जी एक्सपेंस रेशियोज हैं। अब ये एक्सपेंस, अच्छा, एक वो जो आईके आपने जबरदस्ती डाला हुआ है, अब हमारे सवाल में देखो निकलता है या नहीं निकलता? निकल रहा है, पीबीआईटी है, शुक्र शुक्र शुक्र। अब जब पीबीआईटी ओवर सेल करोगे ना, तो फिर फाइनेंस कॉस्ट वाली बात बीच में से निकाल देना, बाकी सारा वही चलना है। मेरे इन नोट्स के अंदर ये नहीं है अलग से, फर्क सिर्फ क्या है, फाइनेंस कॉस्ट का। तो मैं ये कह रहा हूं कि रेशो कैलकुलेट कैसे करोगे, मैं कर भी नहीं रहा। अच्छा चलो, ऑपरेशनल प्रॉफिट रेशो, इसमें क्या लेंगे जी हम? पीबीआईटी ओवर नेट सेल्स। हाँ जी बताइएगा, मेरी कंपनी की क्या सूरत हाल है? मेरा पीबीआईटी है 90 ओवर सेल, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, अच्छा, मैं चला जाता हूं वापस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये मैंने पीबीटी उठा लिया, आई एम सॉरी, पीबीआईटी तो है ही नहीं। चलो बस ठीक है, समझ गए हो आपने क्या करना है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, वो करना पड़ेगा मुझे पता है, 90 जमा 120, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ये कर दूं। 90 जमा 120 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 21%। और आप लोगों के क्या हालात हैं? अब बस मैं ये कह रहा हूं कि सारी बात वैसे ही लिख देना, इधर देखो, सारी बात वैसे ही लिख देना, ये और हाई फाइनेंस कॉस्ट को काट देना। क्यों?
क्योंकि इससे पहले वाला प्रॉफिट उठाया आपने पीबीआईटी के अंदर, बाकी सब वैसे का वैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट इसके अंदर इससे ऊपर ऊपर ही होती हैं, सेलिंग एडमिन वगैरह, ठीक है, ओके। तो ये मत लिखना पीबीआईटी जब करो तो, ठीक है। उसके बाद हैं जी एक्सपेंस रेशियोज, ये मैं कैलकुलेट कर देता हूं इकट्ठी और फिर इसको कमेंट करते हैं, तो जगह है काफ़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नंबर 4 कॉस्ट ऑफ सेल रेशो, पूरा लिखना है आपने, अगर खैर है चलेगा, पर्चे में पूरा लिख लेना। कॉस्ट ऑफ सेल रेशो कैसे निकलेगी जी? कॉस्ट ऑफ सेल ओवर, यार इतनी आसान भी हो सकती हैं रेशोस। अब ये रेशोस आसान है, इनकी कमेंटिंग जो है वो टेक्निकल है, जो मैंने आपको सिखा दी। ये एक दो बातें की हैं आपके साथ, यही बातें बस करने वाली, पर्चे में आए तो लिख देना, नंबर ही नंबर, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल रेशो मेरी कितनी है जी? 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो मेरी जी कॉस्ट ऑफ सेल रेशो कितनी है जी? और आपकी? आगे चलने दो। नंबर 5 सेलिंग एक्सपेंस रेशो, इसमें क्या ले लेंगे? इतना आसान काम भी हो सकता है, बस आसान है तभी तो फेल होते हैं बच्चे, इसकी वजह से। वजह मैंने आपको बता दी है, तो आप तो नहीं ना करेंगे, आप तो अब कर चुके हैं इनको शॉर्ट, सारी डिस्कशन सारे। अब इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक डिस्कशन रहती है, ऐसे ही थ्योरेटिकल टाइप, उसमें वो रेशियोज के अंदर कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा। उसके बाद लिमिटेशंस रहती हैं, और वो एक टाइप का सवाल है, वो पार्ट बी में करवाना है, ठीक है, आधे घंटे में समझाना है, तो वो कर लेंगे, ठीक है जी। इंटू 100%। अच्छा जी, और बताओ जी, चलो ये भी बता ही दो, सेलिंग एक्सपेंस रेशो मेरी कितनी है जी? सेलिंग एक्सपेंस को पकड़ते हैं, सेलिंग एक्सपेंस कितना है जी मेरा? 110, 1000 से डिवाइड करो, 110 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 11%। ये मतलब पता है क्या है? अगर मैं 1 रुपए की सेल करूं तो 11%, 11 रुपए तो उसके अंदर जो है वो सेलिंग एक्सपेंस ही निकल जाता है, 40 रुपए उसमें चीज खरीदने के कॉस्ट आ जाती है। ये इस तरह से होता है, ठीक है ना। दीज आर एज इजी एज दीज आर लुकिंग appearing. Oh my god, English is coming fast. 7.5%. Number 6 एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, एडमिन एक्सपेंस रेशो इसको कह देते हैं, एक्सपेंसिस रेशो है बेसिकली, ये उर्फ आम में एक्सपेंस रेशोस कह दिया जाता है। तो ये नॉर्मली कभी नहीं पूछी उसने, क्योंकि ये कवर हो जाती हैं, ये कवर हो जाती हैं इन दोनों रेशोज में, यानी जीपी रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो पूछ ले तो दरमियान में क्या होता है? यही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं, और जीपी रेशो तक कॉस्ट ऑफ सेल का जिक्र हो जाता है। तो नॉर्मली इन रेशोज को पूछता नहीं है वो, इसी वजह से, ठीक है, तो सही है। चले, एडमिन एक्सपेंस ओवर नेट सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज जी एडमिन एक्सपेंस रेशो। रहन दो, 1 मिनट ले लें दो मैनू भी इतने थोड़ा जा टाइम जी। अब बताएं, 120 है, अच्छा 80 है, वो क्या फाइनेंस कॉस्ट है? 120 डिवाइड, अच्छा डिवाइड इंटू 100 इज इक्वल टू जी, और आपका? सभी चीज़ों में बेहतर थे, इसी वजह से तो आप नेट में भी बेहतर ही रहे, ठीक है। अब इनके बारे में जो बात है वो किसी और में कहाँ, अच्छा सॉरी, कैंडी में वो खास बात है, जो जीरा प्लस में कहाँ? प्रिंस की तो क्या ही बात है, प्रिंस बैन हो गया, क्यों? ओ अच्छा, शुक्र है बता दिया मुझे, मैं नहीं ले आया किस दिन। लोग भूल भाल गए यार, देखो ना कैसा, अल्लाह माफ़ करे, लोग भूल भाल गए हैं। अब वो कैसे पहले हर कोई बात करता था, और अब इनको ज़रा मैं ऐसे कर दूं, आपकी इजाज़त हो तो। 7, 8, 9 और 10, लो जी 10 हो गई। अच्छा बच्चों, अब इधर देखें जी,
इसको कैसे कमेंट करना है देख लें एक नज़र, और फिर वैसे मैंने आपको बता दिया इसको कवर किया जा सकता है, ठीक है जी। पॉज कर दें ज़रा जी बेटा। तो अब कैसे करना है हमने इसको कमेंट, ज़रा एक नज़र देख लें। इन जनरल अब ये भी ऐसे ही होगा, मैं यूं बोलूंगा, ध्यान इधर रखें, कंपनी एक्स इज इनकरिंग, अर्निंग नहीं, इनकरिंग, इनकरिंग इतने रुपए एक्सपेंस पर रुपी 100 ऑफ सेल। अब ये जो लोअर होगा वो बेटर होगा, ठीक है। प्लीज प्लीज दिस रेशियो एक्सप्रेस डिफरेंट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिखा जाए, लेकिन आपको इसका पता जरूर होना चाहिए। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस क्या करते हैं, ये रेशियोज डिफरेंट एक्सपेंसेस को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल बताती हैं, यही तो है, ठीक है। अगली बात, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्सपेंस रेशियो आ जाए या इवन जीपी नेट प्रॉफिट रेशियो भी आए ना, तो आपने इसके बारे में ये बात लिखनी है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो नॉर्मली सेल्स के चेंज होने से नहीं चेंज होती। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर एक यूनिट बेचा, यूनिट एक मेरा कितने का, 100 का, और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी 60, मेरा जीपी कितना आया 40। तो जीपी रेशियो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो क्या है मेरी, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो क्या है जी, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, अच्छा मेरे सेल्स बढ़ गई, 2 यूनिट्स बिक गए, सेल्स 200, कॉस्ट ऑफ सेल 120, जीपी चुप करो, अच्छा जी चुप कर जाएं। अच्छा बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, ये देखें बड़ी अहम बात है, ये करके ही मैंने छुट्टी देनी है, चुप करें, और जुमा भी है जी। कितना आता है 80। अब बोलो कॉस्ट ऑफ सेल रेशो या जीपी रेशो भी इवन कितनी आ रही है, 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू इज इक्वल टू 60 से चेंज नहीं हो सकती मेरे ख्याल में, हाँ तो 120 लिखना, सॉरी जी। और जीपी रेशो कितनी है 40%, ये भी 40% ही है, हालांकि सेल्स बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल, पर रेशियो नहीं बदली इनकी, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे लिखी हुई थी उन्होंने कि द कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल, हाउएवर एडमिन सेलिंग एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल। मतलब वही वाला स्टाफ है, वही दुकान है, वही सब कुछ है, लेकिन एक की बजाय 2 यूनिट्स उस दुकान में बिक गए, ना नया मुलाजिम रखा, ना नई दुकान किराए पे ली, ना नया मीटर लगवाया, ना नई लाइट लगाई। अब इस वजह से आपका सेलिंग एडमिन एक्सपेंस जो है वो नहीं चेंज हुआ, इसी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये सेल्स की वजह से चेंज नहीं होती नॉर्मली, लेकिन दूसरे हो जाते हैं चेंज। दीज रेशियो हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग एंड एस्टिमेटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस, वेरी गुड पॉइंट। और हाउएवर वाला तो है ही आपके साथ, ठीक है। नंबर 1 ये वैसे ही है, लेकिन मैं चलो आपको याद रखवाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं, ना याद करो, पता ही है आपको, रेशियो पता लग गया। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इधर देखो, हाई रेशियो है अगर नेट प्रॉफिट की, तो टाइट कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस है। आप वेरिएशन की रीजन बताओगे ना, कहोगे टाइट कंट्रोल है हमारा, इंक्रीज इन अदर इनकम, लो फाइनेंस कॉस्ट, हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट का ज्यादा होना, नेट प्रॉफिट का ज्यादा होना, इसकी एक वजह ग्रॉस प्रॉफिट का ज्यादा होना भी होता है, तो ये भी एक रीजन है। अब ये रीजन ऑफ वेरिएशन के अंदर आपने लिखना है। ऐसे ही लो रेशियो में इसके ऑपोजिट आ जाएगा। जब हम एक्सपेंसेस पे आएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज एक वजह है, अनकंट्रोल्ड, वही वाली बातें जो समझा दी हैं आपको। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 2 में करवाना है, अभी समझाना है आपको, जो आज करेंगे हम, आज लंबी पार्ट 2 की क्लास होगी, तकरीबन 2:20 से लेकर 3:55 तक ये बनता है, हाँ 1.5 घंटा, तकरीबन 1.5 घंटा क्लास है, क्योंकि फिर कल हफ्ता है और फिर परसों याशी है, छुट्टियाँ हैं संडे की। चुप चुप, मैंने कहा था जो मैंने करना है मैंने करना है। अच्छा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, सारी रेशोज यही यूज होनी है, बस वो ये कहेगा जी रेशो, मिसाल के तौर पे रेशो जी ये है, और अगर हम ये स्टेप करें तो रेशो पे क्या असर पड़ता है, तो वो इंक्रीज डिक्रीज निकालने का एक रूल सिखाना है, छोटा सा, प्रैक्टिस तो आपने ही करना है, ठीक है। तो ये रेशोज अब कल से सुनना शुरू कर दूंगा मैं। अब आज उमैर साहब सारी याद हो जाएं, चलो आज नहीं, आपको मंडे तक छुट्टी, मंडे से ऑनवर्ड्स हर रोज सुनूंगा रेशोज, और मंडे से ऑनवर्ड्स कोई माफी नहीं है, मंडे समेत।
माफ़ी नहीं मिलेगी, रेशोज़ याद करनी है। इंशाल्लाह 2:20 पर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।